हरियाणा के हिसार में रहने वाला हरीश कुमार मल्होत्रा और उसकी पत्नी अपनी बेटी के साथ न्यू अग्रसेन कॉलोनी में रहते थे। हरीश बहुत गरीब था। वो कारपेंटर का काम करता था। वो मेहनत मजदूरी कर अपना गुजर बसर करता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन हरीश की पत्नी हरीश से कहती है, सुनो, अब मैं इस पुराने घर में रहकर बहुत परेशान हो गई हूँ। अब मुझे एक नया घर चाहिए। अरे भाग्यवान, हमारे पास अभी इतने पैसे ना हैं कि हम नया घर खरीद सकें। अरे तुम कुछ दिन और रुको, उसके बाद हम नया घर जरूर ले लेंगे। अब और कितने दिन रुकूं? तुम बहुत दिनों से यही बात बोल रहे हो। अरे तंग आ गई हूँ मैं इस घिसी पिटी जिंदगी से। मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ। मैं जा रही हूँ अपने मम्मी पापा के घर। अरे नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अब भला तुम्हारे बिना अकेले मैं क्या करूँगा? मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे तुमसे तलाक चाहिए अब। इस तरीके से दोनों में बहुत ज्यादा बात बढ़ जाती है और दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद हरीश को बंटवारे में उसकी इकलौती बेटी ज्योति मिलती है, जो मात्र 13 साल की थी। पापा, मम्मी हमें क्यों छोड़कर चली गई? क्या वो अब नहीं आएंगी? हाँ बेटा, अब तुम्हारी मम्मी कभी नहीं आएगी। हम बहुत गरीब हैं ना बेटा, इसीलिए तुम्हारी मम्मी हमें छोड़कर चली गई। कोई बात नहीं पापा, अब हम बहुत मेहनत करेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ज्योति बड़ी हो जाती है और वो दिल्ली जॉब करने लग जाती है। जब साल 2020 आता है और कोरोना महामारी आती है, तो ज्योति मल्होत्रा के साथ साथ अन्य सभी कर्मचारियों को काम से निकाल दिया जाता है। एक तो भगवान ने पहले से इतना गरीब घर में पैदा किया, ऊपर से नौकरी भी हाथ से चली गई। मैं क्या करूं? कहां से पैसे लाऊं? पैसों की तंगी के चलते ज्योति परेशान हो गई और एक दिन बैठे बैठे YouTube पर ब्लॉग बनाने का सोचती है और वो YouTube पर वीडियो बनाने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन उससे भी उसकी कोई बात नहीं बन रही थी। ब्लॉगिंग का भी कोई फायदा नहीं। 100-200 व्यूज आकर रह जाते हैं। ऐसा क्या करूं कि भर भर के व्यूज आए? ज्योति व्यूज को लेकर बहुत चिंतित रहती है। अचानक उसके दिमाग में पाकिस्तान घूमने और वहाँ वीडियो शूट करने का आइडिया आता है। क्यों ना पाकिस्तान में घूमते घूमते वीडियो बनाया जाए? वहाँ के कल्चर को देखने के लिए बहुत व्यूज आएंगे। यस, ये आइडिया सही है। ज्योति पाकिस्तान घूमने के लिए वीजा बनवाने के लिए पाकिस्तान एम्बेसी जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एहसानुर रहीम उर्फ दानिश से होती है। ओह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप तो वही ज्योति मल्होत्रा है ना जो ब्लॉगिंग करती हैं यूट्यूब पे। हमने आपके वीडियो देखे हैं, आपकी वीडियोस तो बहुत अच्छी रहती हैं। जी हाँ, लेकिन अभी मैं इतनी पॉपुलर तो नहीं हूँ। लेकिन हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। वैसे मैं अपने ब्लॉग बनाने के लिए पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे वीजा दिलाने में मदद कर सकते हैं? जी जी जी, आप बेशक हमारे साथ में आइए। अभी मैं आपका काम जल्दी से करवा देता हूँ। आइए आइए। दानिश ज्योति की पाकिस्तान जाने में मदद करता है। ज्योति ने वीजा के अपडेट के लिए दानिश का नंबर लिया और वीजा के बहाने फोन पर बात करने लगी। ज्योति पहली बार 10 दिन के लिए वीजा पर पाकिस्तान गई। दानिश ने ही उसका रहने का इंतजाम करवाया और उसे पाकिस्तान में अली आहवान नामक आदमी से मिलने को कहा। हेलो, क्या आप अली आहवान हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अली आहवान हूँ। दानिश जी ने मुझे आपको पिक करने के लिए बोला था। मैडम, आपको आने में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हुई ना? जी नहीं। अली और ज्योति एक दूसरे से बात करने लगते हैं और कुछ देर बाद अली उससे कहता है, मैंने आपके रहने खाने का इंतजाम कर दिया है। आपको कहीं भी आना जाना हो ड्राइवर को बोल दीजिएगा, वो आपको ले जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन अली ने ज्योति की मुलाकात शाकिर और राणा शहबाज से कराई। वो दोनों पाकिस्तानी एजेंसी के अधिकारी थे। तो ज्योति, बताइए मोहतरमा, आपको हमारा ये पाकिस्तान मुल्क कैसा लगा? बहुत अच्छा है। वैसे मेरे स्वागत के लिए आपका शुक्रिया। ज्योति, हमें आपसे कुछ मदद चाहिए थी। मदद? कैसी मदद? आपको भला मुझसे क्या मदद चाहिए? ज्योति देखिए, आप मुझे ये बताओ कि अमृतसर के किस इलाके में तुम रहती हो और वहाँ आर्मी की कोई मूवमेंट होती है क्या? ये सारी डिटेल्स हमें बताओ तुम। अरे सरहद तो पास में ही है
और मूवमेंट तो होती ही रहती है। देखो, तुम हमें बस आर्मी की मूवमेंट और लोकेशन बताते रहना। इसके बदले में हम तुम्हें हर देश में घूमने और ब्लॉग बनाने का मौका देंगे और उसका सारा खर्च हम उठाएंगे। और देखना, तुम एक दिन बहुत बड़ी यूट्यूब स्टार बन जाओगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन ये सब इलीगल तो नहीं होगा ना? और मुझे क्या करना होगा? ओहो, कुछ भी इलीगल नहीं होता है मोहतरमा। देखिए, आपको वहां जाकर अपनी वीडियो बनानी है जहां पे हम कहेंगे, बस। और वहां से हमें वीडियो भेजनी है, बस। ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, लेकिन आपको भी ध्यान रखना होगा। आप तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी सारी जिम्मेदारी हमारी है और अल्लाह का शुक्र रहेगा तो आप बहुत आगे जाएंगी, चिंता मत करिए। ज्योति ने उनका नंबर लिया और उनके नंबर को जट रंधावा के नाम से सेव कर लिया, जिससे किसी को शक ना हो, और वहां से वो भारत लौट आई। ज्योति भारत पाकिस्तान की सरहद के पास जाकर वीडियो शूट करने लगी और सारी जानकारी पाकिस्तान एजेंट और आईएसआई को भेजने लगी। ज्योति की पाकिस्तान व्लॉग वाली वीडियो वायरल होने लगती है, जिससे भारत की खुफिया एजेंसी हरकत में आ जाती है और उस पर नजर रखने लगती है, जिससे पता चलता है कि ज्योति मल्होत्रा अब तक पाकिस्तान, चीन, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया समेत कई देशों में जा चुकी है। और उसके व्लॉगिंग वीडियो देखकर भारत की खुफिया एजेंसी का शक यकीन में बदलने लगता है और भारत सरकार की तरफ से ज्योति मल्होत्रा के नाम अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है। आपके खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है, चलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है इंस्पेक्टर? आप पर आरोप है कि आपने भारत की संवेदनशील जानकारी को पाकिस्तान के आईएसआई एजेंटों के साथ में साझा किया है। हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, कृपया आप हमारे साथ में कोऑपरेट कीजिए। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सब झूठ है। मैं तो एक यूट्यूबर हूँ, आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। देखिए, आपको जो भी कहना है थाने चलकर कहना, फिलहाल आपको हमारे साथ चलना ही होगा, चलिए। ज्योति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया जाता है और उसका लिखित कबूलनामा दर्ज कर जांच आर्थिक क्राइम शाखा हिसार को सौंप दी जाती है।